अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये मेरी पिछली वीडियो के साथ लिंक्ड है, जिसमें मैंने आपको बताया था स्कॉलरशिप्स की टाइप्स का। आज मैं आपको बताऊँगा, एक कंप्लीट गाइड दूंगा कि आपने किस तरह से आके अपने प्रोग्राम्स को सर्च करना है और किस तरह से आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी अपने लिए चूज़ करनी है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे लैपटॉप की ऑन है, चलिए चलते हैं। ये हमारा पोर्टल है studyinfo.fi का। इसके ऊपर आपको कंप्लीट आपकी गाइडलाइंस मिलेंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कब पोर्टल ओपन होता है, कब आपने अप्लाई करना है, कब उसकी डेडलाइन है और कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, कितनी नहीं है। तो चलिए हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, स्टडी इन्फो एक्सप्लोर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन फिनलैंड। ठीक है, अभी ये रिसेंटली एक इनटेक ओपन हुई है, ये माइनर इनटेक है। तो मेजर इनटेक की बात करते हैं जो कि दिसंबर में आएगी। तो अभी दिसंबर में टाइम है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और आप इसी तरह अपने प्रोग्राम्स को सर्च करें और उनमें अप्लाई करें आप, क्योंकि जॉइंट एप्लीकेशन में 6 आपके पास ऑप्शंस होती हैं, तो बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप मैक्सिमम बेस्ट प्रोग्राम सर्च करें और आपके पास बेस्ट चांसेस हों स्कॉलरशिप्स के। तो चलिए, अब मेरा जैसे बैकग्राउंड था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का, तो आगे मैंने मास्टर्स बायोमेडिकल में करना, तो मैं सर्च कर लेता हूँ बायोमेडिकल। अब ये मेरे पास सामने सारे प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे, मैं इनको आगे इंजीनियरिंग लिख के स्पेसिफिक करके सर्च कर लेता हूँ। अब मेरी फील्ड से रेलिवेंट जितने प्रोग्राम्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब देखें, सबसे पहला बायोमेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स का, सेकंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, थर्ड बायोमेडिकल माइक्रो एंड नैनो डिवाइसेस, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है। तो इसी को मैं ओपन करता हूँ। अब इसकी सारी डिटेल्स आगे आ जाएंगी। ठीक है, यूरोपियन लेवल 7 है इसका, फिनिश लेवल 7 है। अब आपने ये नीचे दोबारा इसी के नाम का एक और पोर्टल आ रहा है, आपने इसको ओपन करना है। उसके बाद आपने अब आ जाना है नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये देखें आप, ये सबसे मेन पार्ट है। सबसे पहले आपकी ट्यूशन फ़ी 12,000 यूरो पर ईयर, पर एनएम के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। और आगे देखें स्कॉलरशिप का लिखा हुआ है 0 से 100% तक, मतलब ये आपको 10% भी दे सकते हैं, 20, 30, 40, 50 और 100। ठीक है, जितना आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी, जितना उनका दिल करेगा, वो आपको उतनी स्कॉलरशिप ऑफर कर देंगे। और दूसरा, आजकल ये भी एक न्यूज़ चली हुई है कि फ़िनलैंड जो है वो स्कॉलरशिप्स ख़त्म कर रहा है। तो आपने जब भी स्कॉलरशिप के बारे में देखना है, स्टडी इन्फो के पोर्टल के ऊपर देखना है। इनका ये पोर्टल रोज़ अपडेट होता है। जब तक यहाँ पे लिखा आ रहा है ना कि ये लोग स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं, तब तक स्कॉलरशिप्स नहीं बंद। तो अभी यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है 0 से 100%, तो मतलब स्कॉलरशिप है। अब चलते हैं। अब ये देखें, आ रहा है सेपरेट एप्लीकेशन। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था कि सेपरेट एप्लीकेशन का मतलब है कि आपने अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको सेपरेटली टेम्पल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आ गई हमारे लिए, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये फिनिश वालों के लिए है। बायोमेडिकल माइक्रो एंड नैनो डिवाइसेस आ गया। अब इसमें लिखा हुआ है रीड एडमिशन क्राइटेरिया, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, यूनिवर्सिटी क्या क्या मांग रही है, एडमिशन प्रोसीजर किस तरह से है, किस तरह ये बच्चा सिलेक्ट करती हैं, किस तरह नहीं करती। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपने सारा पढ़ लेना। इसमें मेन जो चीज़ें हैं ना वो आपको बता देता हूँ। ये देखें, जनरल एलिजिबिलिटी इसमें लिखा हुआ है कि 180 ECTs आपके एटलीस्ट होने चाहिए 3 और 4 ईयर्स की डिग्री में। गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का इन्होंने बताया हुआ है। हाँ, और जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है इन्होंने कि एलिजिबल टू अप्लाई एज लॉन्ग एज द डिग्री विल बी कम्प्लीटेड बाय 31 जुलाई। ठीक है, तो जो लास्ट सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में टॉफिल है, आइल्स है, पीटी है, आप अपने हिसाब से देख लें इसको। अब ये आ गई मज़े की बात, दिस इनटेक इज़ 30 स्टूडेंट्स, बट हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो आई थिंक 20 या 22 हैं, बाकी सीट्स खाली हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, अगर बच्चे एलिजिबल होते तो वो इनको भी रख लेते। वो इस वजह से कि मोस्टली यहाँ पे जिनकी फील्ड रेलिवेंट नहीं है ना वो लोग अप्लाई कर देते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात जो है वो फील्ड रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। अब हमारी क्लास में एक लड़का है, उसका CGPA 3.9, और वो बंदा 50% फ़ीस दे के पढ़ रहा है, मतलब उसको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफर हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैंने बिलीव कि एक बंदा जिसका CGPA 3.9 है वो 50% फ़ीस दे के पढ़ रहा है। अब इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि उसका जो बैकग्राउंड था वो आई थिंक मैकेनिकल से है या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो उसका था, बट उसने बायोमेडिकल नहीं पढ़ी हुई थी।
अब मेरा CGPA कितना है, 3.59, ठीक है, और मुझे फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, आपकी फील्ड रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, अगर आप स्कॉलरशिप को अचीव करना चाह रहे हैं। एडमिशन प्रोसीजर आ गया, एकेडमिक एवेलुएशन, उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेट्रॉनिक्स और अदर डिसिप्लिन। अब इंजीनियर जो बंदा है वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, बट स्पेसिफिकली उसने क्रेडिटर्स वो नहीं पढ़े हुए, उसने बायोमेडिकल इमेजिंग नहीं पढ़ी हुई, उसने एनाटॉमी नहीं पढ़ी हुई, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ये लोग नहीं पढ़ते, इसकी वजह से फिर जो रेलिवेंसी है ना उनमें वो बंदा आगे हो जाता है जिसकी बेस ही वही है, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस, इन्होंने पॉइंट सिस्टम होता है इनका, इन्होंने देखें साफ बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशंस कितने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कितने हैं। अब चलते हैं नीचे अटैचमेंट्स पे इसकी। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है एडमिशन रिजल्ट विल बी पब्लिश इन अप्रैल। तो ये आपको हर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा कि आपका जो एडमिशन रिजल्ट है वो कब पब्लिश होगा, कब आपको मेल आएगी। अब ये आ गई अटैचमेंट्स। अब इनमें इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है कि आपने क्या क्या लेना है। ये आप एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चले जाते हैं हम। ये देखें, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मोटिवेशन लेटर, CV, पासपोर्ट और प्रोग्राम स्पेसिफिक अटैचमेंट्स। ये हर किसी की डिफरेंट होती हैं, ये आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। अब बात आ जाती है स्कॉलरशिप के ऊपर कि आपने स्कॉलरशिप का कहाँ से देखना है। एक तो आपको स्टडी इन्फो के ऊपर से पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। अब हम चलते हैं गूगल के ऊपर, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम सर्च करते हैं टेम्पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। अब टेम्पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स फॉर न्यू स्टूडेंट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है एट एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम फिनलैंड स्कॉलरशिप विच कंसिस्ट ऑफ अ 5,000 यूरो रिलोकेशन ग्रांट एंड कवर 100% ऑफ ट्यूशन फीस ड्यूरिंग 2 ईयर्स। मतलब आपको एक साल में 5,000 यूरो स्टाइपेंड मिलेगा और आपकी दोनों साल की फ़ीस माफ़ होगी। दूसरा अब इन्होंने लिखा हुआ है कि 100% ट्यूशन फ़ीस, जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो ये दोनों भी आ गई। उसके बाद चलते हैं, अब हम अर्ली बर्ड का देखते हैं। अर्ली बर्ड में आपने अर्ली बर्ड का स्पेसिफिकली सर्च करना है टेम्पर यूनिवर्सिटी अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप। अब ये देखें, सबसे टॉप ही आ गया, द अर्ली बर्ड ऑफर गिव्स अ 50% रिडक्शन ऑन द प्रोग्राम ट्यूशन फीस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडीज़। देखिए, अब इसी तरह मैंने आपको बता दिया, ये हमारा स्टडी इन्फो का पोर्टल है। यहाँ पे आपने सिंपल आके अपनी डिग्री का नाम सर्च करना है। फिर से मैं आपको एक मतलब दिखा देता हूँ बायोमेडिकल। अब हम कोई और यूनिवर्सिटी ओपन कर लेते हैं। ये देखें, बायोमेडिकल आ गया, इंजीनियरिंग भी लिख देता हूँ आगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब हम ये यूनिवर्सिटी ऑफ उलू को देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरीके से गाइडलाइन मिल सके। इसकी हमने डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, अब इनकी ट्यूशन फ़ीस है 10,000 यूरो। अब इन्होंने स्कॉलरशिप के साथ स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई हम 0 से 5,000 यूरो तक स्कॉलरशिप देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये लोग 100% नहीं दे रहे। तो आपकी जो स्कॉलरशिप मैक्सिमम लगेगी वो आपकी ट्यूशन फ़ीस पे लगेगी, जो आपको 5,000 यूरो तक लग सकती है। मतलब आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है इसके अंदर। और इसमें फॉर्म ऑफ टीचिंग भी है, ब्लेंडेड टीचिंग है, डिस्टेंस टीचिंग है, कॉन्टैक्ट टीचिंग है, इंडिपेंडेंट भी है। आप हर तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि भैया आप आओ, आप आके क्लासेस लो, कोई इशू नहीं है आपका। आप जिस तरह चाहो आप उस तरह पढ़ सकते हो। अब इसके आगे उसमें एडमिशन क्राइटेरिया में चले जाते हैं। ये रीड एडमिशन क्राइटेरिया 180 सिटीज़ कोई रिक्वायरमेंट है इसकी। प्रोग्राम स्पेसिफिक, अब ये देखें, ये पढ़ने वाली बात है असल। इसमें उन्होंने मांगी हुई है इंजीनियरिंग, बायोफिजिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो है ना वो काफ़ी किस्म की स्पेशलाइजेशंस करवा रही है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे फील्ड्स ज़्यादा रिक्वायर की हुई हैं। ये सारा वही क्राइटेरिया है, पॉइंट सिस्टम है सारा। आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी उसके हिसाब से ही आपको ये लोग स्कोर देंगे। अटैचमेंट्स भी है इन्होंने बताए हुए हैं नीचे, आप प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, देन डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, मोटिवेशन लेटर, वही सारी चीज़ें हैं।
और मैं आपको बता देता हूँ डेट्स कहाँ पे मेंशन होती हैं। जहाँ पे आपने देखा ना री एडमिशन क्राइटेरिया, उसके बिल्कुल ऊपर ही यहाँ पे देखें इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिगिनस जनवरी 3 से ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है और जनवरी 17 तक ये एप्लीकेशन रहेंगी। और ये जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर है। जैसे टेम्पर यूनिवर्सिटी में आ रहा था कि टेम्पर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है सेपरेट इनटेक के अंदर, मतलब आपने उसमें अप्लाई करना है। तो अब इसमें मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ। जैसे जॉइंट और सेपरेट आ ही गया, सेपरेट में आपने अप्लाई करना है तो सेपरेट में आपने, मैं बल्कि एक और विंडो ओपन करके आपको दिखाता हूँ, studyinfo.fi। यहाँ पे मैं टेम्पर यूनिवर्सिटी को ओपन कर लेता हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल माइक्रो एंड नैनो डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखें सेपरेट एप्लीकेशन। अब ये देखें फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे साथ ही ऑप्शन है एडमिशन क्राइटेरिया के साथ। अब ये भी है जॉइंट एप्लीकेशन जो है वो एक ही टाइम पे ओपन होगी जिसमें आप 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। बट जो सेपरेट एप्लीकेशन है उनकी डेट्स हमेशा अलग होती हैं। सबसे पहले ऑल्टो यूनिवर्सिटी की ओपन होगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, दैन टेम्पर यूनिवर्सिटी की ओपन होगी। अब टेम्पर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है दिसंबर 13 से जनवरी 3 तक, और जो जॉइंट एप्लीकेशन है वो जनवरी 3 से जनवरी 17 तक ऑफर कर रही है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म और इसका एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो जॉइंट एप्लीकेशन है उसमें जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, इसको क्लिक करेंगे आप, तो सामने ही एक ऑप्शन बनी आएगी, आपने वहाँ पे 6 डिग्री सिलेक्ट करनी है। बट जो टेम्पर यूनिवर्सिटी है, आप जब उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ टेम्पर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। वो 6 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का एक ही फॉर्म नहीं होगा। अब टेम्पर यूनिवर्सिटी कहती है आप हमारी यूनिवर्सिटी में एक साथ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, बट वो टेम्पर यूनिवर्सिटी के ही प्रोग्राम होने चाहिए। वो जॉइंट एप्लीकेशन में जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू है, यूनिवर्सिटी ऑफ उलू है, आप किसी और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम उसमें नहीं देख सकते। आपने अगर 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ टेम्पर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है। बट जो जॉइंट एप्लीकेशन है, जॉइंट एप्लीकेशन के अंदर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में 6 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अब यहाँ पे टाइमलाइन भी आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक्सेल शीट बना लेनी है। ठीक है, अब जैसे मुझे मिल गया टेम्पर यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई टेम्पर यूनिवर्सिटी, मैं इसे प्रोग्राम लिख देता हूँ बायोमेडिकल, नीचे मैं लिख देता हूँ अर्ली बर्ड 50%, और साथ में लिख देता हूँ टेम्पर यूनिवर्सिटी दिसंबर 13 से कब तक है, दिसंबर 13 से 3 जनवरी तक। से मैंने लिख दिया दिसंबर 13 3 जनवरी। अब इस तरह आपने एक कंप्लीट एक्सेल शीट तैयार करनी है जिसमें आपने लिखा हो स्पेसिफिकली कि ये यूनिवर्सिटी कितनी अर्ली बर्ड ऑफ़र करती है, ये यूनिवर्सिटी में ओपन कब होता है पोर्टल, एप्लीकेशन ओपन कब होती है, आपने कब अप्लाई करना है, कब उसकी डेडलाइन है। इस तरह आपने कंप्लीट एक्सेल शीट तैयार कर लेनी है ताकि आपको पता हो कि भाई अब ये यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन कर रही है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब साथ ही चले जाते हैं हम बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के भी सर्च कर देते हैं हम। एक तो बैचलर्स का कौन सा प्रोग्राम देखें, बिज़नेस का देख लेते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स, ये सर्च करते हैं। ये देखें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई। सेंट्रिया यूनिवर्सिटी, सेंट्रिया इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हागा एरिया यूनिवर्सिटी हेलसिंकी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका भी चलो चेक करके देखते हैं कि ये कितनी स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड करती है। अब ये देखें ये भी आ गया 9500 इसकी फ़ीस है 1 साल की, और ये सिर्फ और सिर्फ 1900 यूरो तक आपको स्कॉलरशिप दे रही है। तो आपने ये यूनिवर्सिटी नहीं चूज़ करनी जो आपको 1900 यूरो तक स्कॉलरशिप दे रही है। आपने कौन सी चूज़ करनी है जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्ली बर्ड ऑफर करती हो। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खैर मैं बैचलर्स का नहीं था बट मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं यहाँ पे जो 40% 50% अर्ली बर्ड के साथ आए हुए हैं। तो आपने भी इसी तरह 1-2 दिन लगाने हैं, पूरे पोर्टल को आपने अच्छे तरीके से सर्च करना है और अच्छे तरीके से रिफ़ाइन करके फ़िल्टर करके वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा अर्ली बर्ड ऑफ़र कर रही हो, ताकि क्योंकि बैचलर्स में 100% स्कॉलरशिप नहीं है,
बैचलर्स वालों को जॉब वही मिलना है जो अर्ली बर्ड मिल रही है बस। इस वजह से बैचलर्स वालों ध्यान से सुन लो, आपने अच्छे तरीके से इस पोर्टल को सर्च करना है और अच्छे तरीके से इसको लेके चलना है, ताकि आपको मैक्सिमम पता चल सके कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी है जो 40 to 50% आपको अर्ली बर्ड ऑफर कर रही है। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा अच्छे तरीके से। जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। अब आप इसी तरह से इसको सर्च करें और अपनी अपनी लिस्ट तैयार करें और उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन शुरू करें। बेस्ट ऑफ लक।